मिनट के अंदर मैंने इस गाड़ी को बिना देखे बुक करवा दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर निसान वाले मेरा वीडियो देखे मेरा बदलवा दो यार। इन्होंने कहा कि फर्स्ट 10,000 व्हीकल्स पे हम आपको 5 इयर्स मेंटेनेंस। तो हर इंडियन बायर के मन में माइलेज कंपनी कहती है 18 की। सर रियल में क्या मिलेगी माइलेज? बैड डेंसिटी तेल में डूबा रहता है क्लच, तो उससे वियर एंड टियर कम होगा। निसान को अक्सर ना कहा जाता है कि कभी भी इंडिया छोड़ भी सकता है। तो थिंग्स जितना, और एक दिन मैंने इसको थोड़ा सा ऑफ-रोडिंग किया। E20 से कोई दिक्कत आई है क्या आपकी गाड़ी में? क्या फर्क लगा है? ये सहवाग वाली बैटिंग करता है जब ये 2500 आरपीएम को क्रॉस कर जाता है, तो उससे नीचे वहाँ उससे नीचे। हेलो टीम आयरन के, मेरा नाम है नितिन। दोस्तों आज हमारे साथ न्यूली लॉन्च निसान टैकेटॉन, यार कंपनी कह रही है मिनी पेट्रोल है, जो कहती है 1.5 करोड़ की। सलमान खान उसको यूज करता है। भैया जो होता है ना भाई मिडिल क्लास या फिर हमारे इंडियंस जिनको एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, फीचर भी अच्छा, इंजन भी अच्छा, उसके लिए आई निसान टैकेटॉन। ये सब कहना है कंपनी का, पर असलियत क्या है? इंजन रिलायबल है नहीं है, फीचर्स कैसे हैं, पूरी ओवरऑल स्टोरी कैसी है, और आपके लिए गाड़ी लेने लायक है या भाई स्किप के लिए लायक है, कंप्लीटली जानेंगे इसके ओनर से। आपके मन में जितने भी सवाल है ना, सारे मैं पूछूंगा, ताकि ना कोई भी डाउट बचे ना। बस आप एक चीज करना, इस वीडियो को देखना लास्ट तक, उससे पहले करना चैनल को सब्सक्राइब, करना वीडियो को लाइक। तो दोस्तों इस मुहिम के साथ आपके पैसे ना जाए बेकार, आप ले अच्छी कार। बुलाते इस कार के ओनर को। हेलो, तो स्वागत है आपका आरएन के ऑटोस पे। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहले भाई मुबारक हो आपको निसान टैकेटॉन के लिए। मेरे ख्याल से इंडिया के पहले ओनर आप ही हो। पहला ओनर तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इनका 9 जुलाई को इनका लॉन्च था, ठीक है, मुंबई में, और दैट वाज वर्ल्ड वाइड लॉन्च ऑफ Okay. निसान टैकेटॉन। ठीक है। और जैसा कि इन्होंने अपने जो इनकी लॉन्च के समय इनके जो एमडीज पूरे एशिया के थे, उन्होंने बताया कि भाई ये हमने इंडिया में इसलिए लॉन्च की है बिकॉज दिस कार हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिमालयाज, टैक्टोन। सो अगर हम टैक्टोन का अगर रियल में अर्थ जानेंगे तो इसका अर्थ होता है भूकंप, जो हिमालय की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, और उसकी उन्होंने अपनी बैजिंग में बताया भी है। भैया समझ रहे हो कितनी डीप रिसर्च है, कितना ज़्यादा सर ने इसके बारे में भाई इंफॉर्मेशन निकाली है, तब जाके इसको खरीदा होगा। तो फिर इन्होंने दो चीज़ों को कोरिलेट किया। पहली चीज़ उन्होंने कोरिलेट की कि इन्होंने इंडिया स्पेसिफिक हिमालयाज के ऊपर तो इसका नाम रखा, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वाइड जो हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रोडक्शन होगा, वो इंडिया से ही करेंगे। ठीक है। चेन्नई में इनका प्लांट है, दैट इज जॉइंटली ओन्ड बाय रेनो एंड निसान, बिकॉज दे हैव बीन इन अलायंस फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। तो इन्होंने कहा कि हम इंडिया स्पेसिफिक नाम रख के ही इसको आगे भेजेंगे, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि कंपनी यहाँ रुकेगी, और वो जो पार्ट जो हम बाहर भेज रहे हैं, जो चीज़ हम बाहर भेज रहे हैं, वो इंडिया में बन के ऐसे के ऐसे आपको यहाँ भी मिलेगी। सेम क्वालिटी व्हाट वी आर गेटिंग इन दुबई, साउथ अफ्रीका और वट एवर द कंट्रीज, निसान इज भारत से बन के जाएगी, और भारत से बन के जाएगी। ये तो टैक्टोन का अर्थ हुआ हिमालय की भूकंप वाली प्लेट्स। क्या बात है। तो इतना डिटेल में इसके बारे में जान लिया, अब जानना चाहते हैं आपके बारे में, इस पर्सनालिटी के बारे में बताओ, अपना एक इंट्रो दो जनता को। माय डियर, माय नेम इज डॉक्टर दीपक। मेरा नाम डॉक्टर दीपक है। मैं अभी एमसीडी में एज ए मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हूँ। ओके जी। तो सर ने अभी हाल ही में ली है। सर थोड़ा फिटनेस की तरफ भी ध्यान रहता है, जैसे कि हमने देखा भी था, तो उसी के चलते हम आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहेंगे। तो ये एक छोटा सा गिफ्ट डॉक्टर साहब को। थैंक यू ताकि आप अपना फिटनेस का वे प्रोटीन वगैरह सारा सामान इसमें आप रख सको। तो जैसे कि हमारे प्यारे व्यूअर जानते हैं, हम वीडियो को रखते हैं 5 पीस ऑफ ओनरशिप। फर्स्ट भी परचेज ऑप्शन बहुत सारे थे, इसको क्यों खरीदा। सेकंड भी परफॉर्मेंस, इंजन वगैरह की क्वालिटी कैसी है, माइलेज कैसे है, वो जानेंगे। थर्ड पी प्रैक्टिकलिटी, अंदर कंफर्ट कैसा है, फीचर कोई लैग वैग तो नहीं है, वो बताना। फोर्थ भी रहेगा प्रोज एंड कॉन्स, ओवरऑल क्या कमियां फील हुई, क्या अच्छा फील रहा, वो बताना। और लास्ट रहेगा फिफ्थ पी पर्सनल फीडबैक, लेने के बाद आप सुखी हो या दुखी हो, रिग्रेट तो नहीं है, सब बता दोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, डिटेल में जानेंगे। शुरू करेंगे फर्स्ट पी परचेज से। सर देखो, मार्केट में जो राज कर रही है ना, वो कर रही है क्रेटा। बिल्कुल 16 से 17 हज़ार यूनिट उसकी बिक्री है। फिर आ रही है अपनी सियरा आ गई, लेजेंडरी सियरा। सेल्टोस भी बहुत ज्यादा बिक्री है, और अभी हाल ही में आई है लेजेंडरी डस्टर। बिल्कुल। ये कहाँ आके खड़ी हुई, क्यों इसको खरीदा, मन में कैसे, मतलब कैसे डिसाइड किया सर? मैंने इसको प्रेफर क्यों किया, मेरे दिमाग में पहले मेरे पास फोर्ड इकोस्पोर्ट थी। ओके। और बीइंग एन, मैं उसका एक प्राउड ओनर रहा, मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो कार। ठीक है। अगर फोर्ड इंडिया में होती, मैं आज भी फोर्ड को कहना चाहता हूँ कि आप आओ इंडिया में, मैं फोर्ड प्रेफर करता हूँ। एग्जैक्टली, फॉर एवर लाइफ। ठीक है। क्योंकि फोर्ड आपको उस प्राइस में वो चीज़ दे रही थी जो मुझे लगता है कि इंडियन कार मेकर कभी 25 लाख में नहीं बना सकते। वाह। मैं नहीं मानता कि उनकी जो क्वालिटी, उसमें कोई ऐसा फीचर नहीं था, 7 साल 8 साल हो चुके थे, जो मुझे आज तक किसी भी चीज़ में अपग्रेड करने का फील हुआ। बट दैट वाज 3 सिलेंडर इंजन, और शायद तक मुझे लगता है कि समवेयर डाउन द लाइन इथेनॉल इश्यूज एंड ऑल दोज थिंग्स, उसमें कुछ
थोड़ा सा वाइब्रेशन था ओके, टाइम गाड़ी के में। साथ हो गया था। टाइम के साथ हो गया था, मैंने उसको काफ़ी हिल्स में चलाया और मैं ताज्जुब की बात मानता हूँ, मैंने 15,000 फीट के पासेस क्रॉस किए हैं एक 3 सिलेंडर इंजन से, जो कि अगर आप देखोगे मारुति आज की तारीख में कह रही है ब्रेजा में कि हम आपको टर्बो पेट्रोल दे रहे हैं ब्रेजा ब्रेजा में। फोर्ड का NA पेट्रोल वाज स्टिल पावरफुल देन एंड दैट वाज 3 सिलेंडर। देन turbo petrol of Maruti, which is most recent in Turbojet. 2026, and that was the engine they were producing in 2018. So you can just compare कि भाई इंडियन कार Technology. मेकर हमारे साथ कितना ब्लफ करते हैं। वाओ, सो डिटेल। तो फोर्ड से फिर टैकेटॉन। अब फोर्ड से मैं आता हूँ, तो मेरा जो पॉइंट था फोर्ड के बारे में बताने का, आई जस्ट वांटेड टू ड्राइव ए ड्राइवर्स कार। मुझे पर्सनली स्पीकिंग मेरा जो ड्राइविंग पैटर्न ऐसा है कि मैं शायद तक 1 महीना गाड़ी ना निकालूं, और जिस दिन निकालूंगा तो मुझे वो गाड़ी चाहिए जिसमें आपको ड्राइविंग करने में अच्छा लगेगा। Okay. तो इस गाड़ी की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर आप एक बहुत पैसे वाले आदमी भी हो, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन अगर आप बहुत पैसे वाले भी हो तब भी आप ये गाड़ी ड्राइवर से चलवाना पसंद नहीं करोगे। अच्छा, आपको खुद चलाने में मजा आएगा कि भाई ड्राइवर तू पीछे हाँ। बैठ जा, मैं चला लूंगा। वो जैसे भाई यूरोप में एक जनरली कहते हैं दिस इज ड्राइवर्स कार, दिस इज नॉट शॉफर्स कार। ओके, ये आपको मजा आएगा चलाने में। एक वो गाड़ी है कि हाँ इसको मजा आएगा, आपको लगेगा यार है मजा है। ठीक है, तो इसलिए आपने टैकेटॉन खरीदी। तो डस्टर भी तो थी सर? हाँ डस्टर थी और मैंने पहले जो इसको मैंने आपको बताया कि 15 मिनट के अंदर मैंने इस गाड़ी को बिना देखे बुक करवा दिया। ठीक है, तो वो इतना कोई छोटा डिसीजन भी नहीं था, लेकिन वो डिसीजन मैं क्यों ले पाया, क्योंकि मैं उससे 15 दिन पहले डस्टर की ड्राइव लेके आ चुका था। ठीक है, तो मुझे पता था कि DNA सेम है, एवरीथिंग इज सेम, प्लेटफॉर्म सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो मैंने डस्टर चलाई, मुझे बहुत अच्छी लगी वो गाड़ी, और उसका खासकर जो ग्रीन कलर है वो मैच करता है, एक स्पोर्टी लुक है। लेकिन जब इसके बारे में मुझे पता था कि भाई ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है, इन्होंने मिनी पेट्रोल, मुझे बाद में पता चला कि जो पेट्रोल है वो इंडिया की एक ऐसी कार जिसके बारे में हमें शायद तक हमारी जनरेशन को तो बिल्कुल ही नहीं पता हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं जो गाड़ियों को लेके एंथुजियास्टिक रहे हैं, ऋतिक रोशन ने अपने ऐड में भी दिखाया है कि उसके फादर को पता होता है निसान के बारे में, लेकिन ऋतिक रोशन को नहीं पता होता। तो मैं उस गाड़ी का नाम बताना चाह रहा हूँ, वो गाड़ी थी जोंगा। ओके, जोंगा वाज द ओरिजिनल पेट्रोल। ओके, और उसका जोंगा नाम क्यों पड़ा? जोंगा नाम पड़ा, भारतीय फौज को पहली बार ऐसी जरूरत महसूस हुई कि वी नीड टू हैव ए सर्टेन काइंड ऑफ व्हीकल दैट कैन गो ऑल टेरेन। ओके, और वो हमें रियलाइज हुआ, जो हमारी फौज को रियलाइज हुआ, वो रियलाइज हुआ 1962 के वॉर के बाद। तो फिर वहां से 62 के वॉर के बाद उन्होंने कार मेकर्स को अप्रोच किया, तो उनको पहला कार मेकर मिला जापानीज निसान। ऑस्ट्रेलियन आर्मी को ये लोग दे चुके थे, उन्होंने फिर इसको अडॉप्ट किया। और जोंगा के बारे में एक चीज़ कही जाती है, आप लोग यूट्यूबर हैं, आप उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। उनके 2 वर्जन आते थे, MS धोनी के पास भी रहा है वो, 1 टन वर्जन। तो वो गाड़ी ड्राइव नहीं करती थी, वो ट्रैक करती थी, वो ट्रैकिंग करती थी। ओके, तो वो जोंगा के बारे में एक चीज़ कही जाती थी कि जहाँ आदमी नहीं पहुंच पाएगा वहाँ जोंगा पहुंच जाएगी, कैपेबिलिटी। वो 99 में इंडियन आर्मी ने फेज आउट किया कारगिल युद्ध के बाद, और इंडियन आर्मी ने उस पर एयरक्राफ्ट लॉन्चर, एयरक्राफ्ट गन्स तक यूज़ किए, जो सनी देओल बॉर्डर मूवी में दिखाता है। तो सिर्फ यही एक रीजन था कि भाई डस्टर छोड़ के लाइक निसान, इसकी बैजिंग स्मार्ट है, इट लुक्स मोर यू कैन से मोर मॉडर्न। और ओवरऑल जो मुझे लगा कि डस्टर के मुकाबले थोड़ा सा इन्होंने प्राइस एग्रेसिव रखी, प्राइस एग्रेसिव, और लुक्स का भी आपको फर्क और लुक्स तो सुंदर है। तो कौन सा वेरिएंट ऑन रोड कितना पड़ गया? ये मेरे पास टेक्ना वेरिएंट है, एंड हरियाणा नंबर से मुझे ये एग्जैक्टली 1970 के आसपास पड़ा। 1970 का पड़ा। शुरू में कुछ इन्होंने ऑफर भी निकाला था कि शुरू के जो कस्टमर्स आएंगे उनको डिस्काउंट। देखिए मैं आपको बताऊं, जो मेरे पास इनका जो इंटीमेशन था, जो इन्होंने शुरू में अपनी उसमें जो लॉन्च के टाइम भी बोला है, और वो अब भी कह रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक ये उस आंकड़े तक पहुंचे नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो अब भी लागू होगा। इन्होंने कहा कि फर्स्ट 10,000 व्हीकल्स में हम आपको 5 इयर्स मेंटेनेंस एंड 5 इयर्स वारंटी, ठीक है, वो इनबिल्ट देंगे। ओके। दूसरा एक अच्छी बात मुझे क्या लगी कि भाई आप इससे कंपनी का अपने प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस जान सकते हो कि दे आर सेइंग कि आवर वारंटी इज एक्सटेंडेबल अप टू 10 इयर्स और 2 लाख किलोमीटर्स, जो कि मुझे नहीं लगता कि इंडियन कार मेकर कभी कह भी पाएंगे, देना तो बहुत दूर की बात है। तो ये भरोसा दिखाना, इससे ट्रस्ट है। हाँ, इन्होंने अपना भरोसा दिखाया। दूसरा इन्होंने बोला है कि भाई जो गाड़ी हम दुबई में बेचेंगे वही इंडिया में बेच रहे हैं, सेम स्पेसिफिकेशंस, वो कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों परचेज का मैंने मोस्ट डिटेल भाई सब कुछ जान ही लिया। अब मैं सर सेकंड पे चल जाऊँगा परफॉर्मेंस की।
ये जो इंजन है ना, ये ना फेमस इसलिए नहीं हो रहा कि निसान और रेनो है, ये फेमस हो रहा है क्योंकि इन्होंने मर्सिडीज के साथ कोलैब करके इसको डिजाइन किया गया है। तीनों ने बन के मिलके इसको बनाया। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि परफॉर्मेंस कैसी है इस इंजन की, आपको मैं कैसा आपको थोड़ा सा और ऐड ऑन कर देता हूँ। इसको 3 ने नहीं बनाया, इसको ठीक है। 5 ने बनाया है। अच्छा, ये फिंगर 3 नहीं है, 5 है। ओके, 5 मुट्ठी पांडव होगी है, पूरी। ये 5 पांडव है। ओके, पहला पांडव है रेनो, ठीक है, देन निसान, हम्म। मित्सुबिशी, ओके, मर्सिडीज एंड देन एक रोमानिया की कंपनी आती है दाचिया, दाचिया, डीसी करके दाचिया, उसका हाँ। आता है। तो जो यूरोप में बिकती है वो एग्जैक्टली डीसी डस्टर बिकती है। आप उसके कभी स्पेसिफिकेशंस देखोगे। और मुझे एक चीज़ थोड़ी सी मैं निसान को या डस्टर को भी कहना चाहूँगा, रेनो को भी, कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इट एज ए रियल एसयूवी, तो कोशिश करें आप 1,00,000 1.5 लाख और ऊपर लगा के इसमें 4 व्हील ड्राइव क्यों नहीं दे देते। आपने 212 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी है, तो 4 व्हील ड्राइव तक क्यों नहीं पहुंच जाते हो, ताकि इसके इंजन के रियल जो हम फीचर्स हैं उसको यूज़ कर पाएँ। सही बात है। तो इसके ये 5 कंपनीज का जॉइंट अलायंस है, और इन 5 गाड़ियों में, इन 5 कंपनियों की गाड़ियों में ये अलग अलग ट्यूनिंग के साथ ये इंजन यूज होता है। 5 कंपनी मिलके बनाया, आपको 5 का काम कैसा लगा? पंजा रखते ही कैसी परफॉर्मेंस आ रही है? पंजा रखते ही बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है। आपको लगता नहीं कि जैसे आप एक एसयूवी चला रहे हो। इट ड्राइव्स लाइक ए सेडान। ओके, और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि बड़ा एफर्टलेस ड्राइव है, नींद आ जाती है आपको। अच्छा, इतना कंफर्टेबल। अगर आप मैनुअल से इस पे आ रहे हो, मैं इको स्पोर्ट मेरी मैनुअल थी, तो मुझे एट टाइम्स यूँ फील लगता है जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हो। ओके, और बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हो। ठीक है। और दूसरा, इस गाड़ी में एक बड़ा मतलब मेरे को लगा कि आपको कब स्पीड पिक कर जाता है आपको पता नहीं चलता। स्पीड की बात करूंगा, टॉप स्पीड कितनी लेके गए उसको आप? मैं अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं लेके गया, क्योंकि इसमें इन्होंने इनबिल्ट अडास कहीं दिया हुआ था, मुझे नहीं समझ आया कैसे उसको स्विच ऑफ करना है। तो 90-100, लेकिन स्पीड इसकी एग्जैक्ट जो पिक करता है, जिसको आप कह सकते हो कि 0 to 100 या 0 स्लो गवर्स वाली बैटिंग जो करता है ना, जो चौके छक्के सहवाग वाली बैटिंग करता है, ये सहवाग वाली बैटिंग करता है जब ये 2500 आरपीएम को क्रॉस कर जाता है। तो उससे नीचे वहाँ उससे नीचे है, पावर है, मैं ये नहीं कहूँगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर जो इसका टर्बो है, जो इन्होंने टी लिखा हुआ है, वो टी आपको कब समझ में आएगा? व्हेन यू क्रॉस 2500 आरपीएम। ठीक है, उसके बाद वो फिर ये रॉकेट बन जाएगी आपके। हाँ, फिर रॉकेट है। फिर तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मतलब लिटरली इट शूट्स ऑफ। कंपनी कह रही है 9 से 10 सेकंड में 0 to 100 मतलब पकड़ लेती है इतना। हाँ, आराम से। ओके, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप ग्रेजुअल भी जाओगे ना तो भी सफिशिएंट लगता है, क्योंकि इंडियन रोड्स मुझे नहीं लगता कि मैं उतना कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्राई भी करना चाहिए। सही बात है। अच्छा, अब सबसे मेन जो क्वेश्चन जो हर इंडियन बायर के मन में है, माइलेज। कंपनी कहती है 18 की। सर रियल में क्या मिलेगी माइलेज को? सर देखो, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं, क्योंकि ये रिव्यूज ऑनर है, तो कंपनी मुझे ना तो पे कर रही है और ना मैं उस चीज़ को ब्लफ करना चाह रहा। मुझे जो इसका एक दिल्ली की ड्राइव है, मैं नजफगढ़ में रहता हूँ, नजफगढ़ एक क्राउडेड एरिया है। ओवरऑल हमें यहाँ ड्राइव करके जो मुझे इसका अंदाज़ा लगा, जब ये इंजन पूरा भाई फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस या मतलब एक थोड़ा सा रन हो जाएगा, तब जाके ये समवेयर डाउन द लाइन 9-10 के आसपास सेटल होगी सिटी में। ओके, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की 8 से 9 जाएगी। लाइट फुट मैंने रख के देखा इस पे, ये आपको हाईवे पे 15-16 दे देगी। अच्छा, ये इसके रियल आंकड़े आपको लगता मुझे है? ऐसा लगा, मेरा जो अपना एक एनालिसिस है कि भाई जैसा मैंने इंजन को महसूस किया, 4 सिलेंडर है, 280 टॉर्क है, बीएचपी है, तो वो इतना देगा। वो अब कंपनी क्या कहती है वो एक अलग इशू है। ठीक है, मेरे को ये बताओ सर, इसमें चारों डिस्क ब्रेक आते हैं? चारों डिस्क ब्रेक हैं। ब्रेकिंग की कैसी कहानी है? बहुत अच्छी ब्रेकिंग, कॉन्फिडेंस पूरा है? पूरा। ओके, और अंदर स्टीयरिंग की फीडबैक कैसी है? बहुत बढ़िया, पूरा मतलब भरोसा? कोई बॉडी रोल नहीं है। तो मतलब 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसका? एग्जैक्टली। तब भी कोई बॉडी रोल नहीं है ना। हाई स्पीड्स वगैरह में भी आपको कोई फील नहीं हुआ? मैंने पूरा करके देखा, ओके, खाली एरिया में करके देखा, तो मुझे नहीं लगा कहीं से ऐसा। 163 bhp, 280 Nm का टॉर्क। अंदर आवाज आती है क्या? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो जब मैंने डस्टर चलाई, मायापुरी में चलाई थी, तो मैंने एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई अगर आपको ड्राइविंग का थोड़ा शौक है या पैशन है, तो आप चीज़ें जज कर लेते हो। पूछा नहीं मैंने किसी से। इसके थोड़ा सा आप डिटेल में जाओगे ना, तो आप यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो विंडो पेन्स दिए इनके, खासकर जो फ्रंट विंडो विंडशील्ड है, तो उसमें एकाउस्टिक ग्लू डाला है। एकाउस्टिक ग्लू जो कि सेंट गोबेन या आपका ये फेनेस्ता वगैरह की विंडोज़ में आता है, उसमें क्या होता है कि बाहर की साउंड नहीं आती। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, और ये मैंने किसी यूट्यूबर से सुना था। मैंने नोट किया कि इसमें बाहर का आपको नॉइज़ नहीं आता बिल्कुल भी।
बिल्कुल बी का तो खैर नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी तो आप यूं लगा लो, आप एयरपोर्ट पे चले जाओ तो वहाँ की विंडोज में से भी क्रॉस कर जाता है। वो तो डेसिबल पे डिपेंड करता है। लेकिन जो एक जनरल हमारी गाड़ियों में है, आपको रियल में फील होगा कि यार आवाज़ नहीं है। ओके, ये चीज़ आपको ये एक स्टैंड अलोन फीचर है इसका। ठीक है, तो ये आप कहना चाहते हो इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड भी आपको लगा, बहुत और refined आवाज़ है। भी आपको फील नहीं हुई। बहुत रिफाइंड है। सस्पेंशन हम देखते हैं कि ब्रांड्स आजकल ना बहुत गिमिक करते हैं, जैसे कि सियरा को कहा एफडीडी सस्पेंशन, 7XO को कहा दा विंची सस्पेंशन, Da Vinci बहुत suspension। मार्केट किया गया। इसके सस्पेंशन को नहीं किया गया, इसकी कैसी कहानी है सस्पेंशन? देखो मैं आपको बताऊं, मेरे पास पहले महिंद्रा की बोलेरो थी, तो मैं आज भी मानता हूं कि जो एग्जैक्टली महिंद्रा का रियल जो एक व्हीकल रहा है वो बोलेरो रही है। मेरे पास M2DI CR था 2600 सीसी वाला, तो वो गाड़ी आप ऐसा मान लो कि वो कमर को लिटरली आपको लिटा के आप पे ऊपर से हथौड़े मारती थी आपकी कमर पे। बेंचेस, हाँ मतलब आपका एक तरह से शोषण हो रहा था आपकी कमर का पैसे देने के बाद भी। पैसे देने के बाद भी। इको स्पोर्ट एक रफ गाड़ी थी, वो उनकी एक रियल, और अगर आप कभी जाओगे भी इंडियन कार सेल्स को देखोगे, हमारी जो इंडियन कार मेकर्स की जर्नी रही है, तो इंडिया में 2 SUV ऐसी रही हैं, कॉम्पैक्ट SUV, जिन्होंने रियल में लोगों को बताया कि यार ये ब्रेजा वगैरह नहीं, रियल SUV वही थी। एक तो इको स्पोर्ट, एक डस्टर, पुरानी वाली डस्टर जो लेके आई थी जो रियल में उस इस कंसेप्ट segment को लेके आई थी। तो इको स्पोर्ट का सस्पेंशन था थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा हार्ड, ठीक है। लेकिन आपको आदत पड़ जाती थी। इसका सस्पेंशन एक सेडान जैसा है। वाओ, ये SUV होके आपको सेडान जैसा इतना सॉफ्ट सस्पेंशन, मतलब जनरली आप एक SUV में एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हो लुक्स पेट्रोल वाले, फीचर्स आपके अच्छे, कोई क्रेटा वेटा वाले है, और अंदर बैठ के आपको लगता है वरना वाली फीलिंग है, होंडा सिटी वाली, इतना सॉफ्ट आपको सेडान वाले सस्पेंशन लगता हाँ, है। वो आपको दिख जाएगा, वो तो आधा किलोमीटर में दिख जाएगा। आप गड्ढों में से लेके जाओ एक बार। ठीक है, तो ये मैंने सब जान लिया। सर्विस वगैरह हुई है अभी तक इसकी कोई? नहीं, अभी तक ऐसा वो वहां तक नहीं पहुंचा। ठीक है, निसान को अक्सर ना कहा जाता है कि कभी भी इंडिया छोड़ भी सकता है, कभी Exactly। तो 18 से 20 लाख रुपए लगाना मेहनत की कमाई, तो थोड़ा डर नहीं है किसी इंसान में? नहीं, डर का इसमें 2-3 रीज़न है। देखो इसमें 2-3 रीज़न है। पहली चीज़ तो ऐसा है कि जनरली हम जब रेनो और निसान का जॉइंट अलायंस है, और ये बन भी एग्जैक्टली रेनो की ही कंपनी में रही है। रेनो ने अभी कुछ दिन पहले एक इशू भी आया था, तो उन्होंने कहा था कि इसको आप निसान प्लांट मत बोलो, इसको रेनो प्लांट बोलो। तो एक मैंने कहीं पढ़ा कि रेनो जो है वो, उसमें सबसे बड़ा स्टेक किसका है? रेनो में सबसे बड़ा स्टेक है फ्रेंच गवर्नमेंट का, और फ्रेंच गवर्नमेंट का स्टेक है रेनो में। निसान में रेनो का कितने % स्टेक है? 20%। ओके, तो जब एक कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है, भाई इंडिया के, अभी अगर आप खासकर मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे देखोगे, तो जो हमारे सबसे अच्छे किसी यूरोपियन नेशन के साथ संबंध है तो फ्रांस के साथ है। तो एक तो मुझे वो रीज़न लगा, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में जाके बता रहा हूँ क्योंकि इतना कोई देखता नहीं है। दूसरा रीज़न मुझे एक ये लगा कि ये गाड़ी ये इंडिया में बिके ना बिके, लेकिन इंडिया में बना के बाहर बेच रहे हैं, तो उनको वो इम्पैक्ट डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। और ये भरोसा भी दिखाता है, और ये भरोसा दिखाता है। उस इनके CEO ने बोली वो बात कि भाई ऐसा नहीं है, हम सेम गाड़ी इंडिया में बेचेंगे, सेम गाड़ी दुबई में बेचेंगे, और यहाँ से बना के बेचेंगे। दैट्स व्हाई दे नेम्ड इट एज टेक्टन। ठीक है, तो दोस्तों ये रीज़न था। अब मैं चलना चाहूँगा सर इसके थर्ड पी पे, प्रैक्टिकलिटी शुरुआत करूँगा मैं इसके हेडलैम्प से। नाइट में चलाया होगा आपने? हाँ बिल्कुल चल रहा है। और कैसा है, थ्रो कैसा है, क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात है कि वो उसमें, मुझे एग्जैक्ट वो फीचर का टेक्निकल नाम ध्यान नहीं है, लेकिन जो वो लाइट आपकी एडजस्ट करती है, ओके, वो जो ऑटो काइंड ऑफ है, अच्छा, ऑटो हेडलैम्प्स, लो बीम भी? हाँ, उसमें कोई आपको कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, अपने आप जो भी है ऑटो है, More रेन than सेंसिंग वाइपर इसके ऑटो है, ऑटो ऑटो हेडलैम्प्स है, लुक भी काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे टेक्टोन लिखा हुआ है, निसान का नया वाला लोगो, बैजिंग सामने। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फ्रंट पार्किंग सेंसर, एडास लेवल 2। एडास का कैसा फीचर आप यूज कर रहे हो? एडास तो मुझे लगता है अगले 1 साल तक मुझे समझ नहीं आएगा, फीचर्स इतने हैं इसमें। 17 प्लस 17 से ज्यादा है, 17 से ज्यादा इसमें फीचर्स है एडास प्लस के। एडास लेवल 2 है बेसिकली। और बस एक चीज है कि जो इमरजेंसी ब्रेकिंग खुद करता है ना एडास वाली गाड़ियाँ, वो इंडियंस को पसंद नहीं आ रही। वो फिर वो मैंने मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हटाना पड़ेगा। वो हटाने पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी हटा रखी है पीछे। ये तो गाड़ी निक है। दूसरी गाड़ी जो जिसमें एडास था। अब ना मैं 360 डिग्री की पूछना चाहूंगा, 360 डिग्री का है इसमें? हाँ है बिल्कुल। तो क्वालिटी कैसी है उसकी? बहुत बढ़िया। रियल टाइम अगर आपके पास से, अगर यहाँ से कोई छोटा सा जानवर, कुत्ता बिल्ली कुछ जा रहा है,
ये उसको भी सेंस करता है, Sense पत्थर पड़ा होगा वहाँ उसको सेंस। कैमरे की क्वालिटी को लेके बोला था टेक्टोन की अच्छा नहीं है। कैमरे का रिवर्स कैमरा थोड़ा सा कि गाड़ी ने भाई कंपनी ने पता नहीं इनके किसी सप्लायर से इनका कुछ इशू था, कोई झगड़ा था, नाराजगी थी, क्या था। लेकिन भाई जब आपने एक एक चीज में इतनी डिटेलिंग दे दी तो वहाँ कैसे चूक गए। सही बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर निशान वाले मेरा वीडियो देखे, मेरा बदलवा दो यार। जूम करता है, बढ़िया बताता है, प्रैक्टिकल है, लेकिन क्लैरिटी कम है। साफ नहीं है। ओके, अंदर एक बार आज अगर आप बैठो तो मैं जानना चाहूंगा कुशनिंग की क्वालिटी, फिट एंड फिनिश की क्वालिटी। आप देखिए, खुद देखिए, बहुत अच्छी है। और मैंने इसीलिए इसको फुली फंक्शनल उसमें मोड में लिया कि भाई बाहर से कुछ नहीं करवाना मुझे, कुछ भी नहीं करवाना। लेदर बड़ा अच्छा है और कोई भी रैटलिंग नॉइज वगैरह नहीं है। नहीं, ठीक है। और मैं एक चीज देख रहा हूँ, ये जो इसका कॉकपिट है पूरा एक जेट टाइप से है, टिल्ट है आपकी तरफ। तो सच में जैसे कंपनी कह रही है जेट इंस्पायर्ड, जैसे किसी एरोप्लेन में बैठे हो तो वो अलग फील होता है कि मजा आ जाएगा, उड़ जाएगी बस। मैं इसके पीछे की भी आपको रियल कहानी बता देता ओके। हूं। मैंने आपको क्या बताया अभी, निसान में स्टेक है रेनो का, रेनो में स्टेक है फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच। आज इंडिया सबसे ज्यादा फाइटर प्लेन कौन सा यूज कर रहा है? राफेल। राफेल वो कौन ऑन करता है? डस्सो। डस्सो में किसका स्टेक है? फ्रेंच गवर्नमेंट का। तो ये डस्सो से इंस्पायर्ड है, ये राफेल से इंस्पायर्ड है। तो भाई आप जेट चला रहे हो तो नहीं, उन्होंने बोला है उस चीज को। ये चीज काफी अच्छी। और एक सबसे अच्छी बात उसकी क्या लगती है कि आपको ये नहीं करना पड़ता, आपको लिटरली वो आपकी तरफ है, तो ड्राइवर को डिस्ट्रैक्शन मिनिमम है। ओके। एक चीज बहुत ज्यादा ना मार्केट करी कंपनी ने कि इसमें 6 स्पीड जो ट्रांसमिशन दे रहे हैं डीसीटी, वो वेट क्लच के साथ है, तो बहुत ज्यादा स्मूथ है और इस सेगमेंट में बेस्ट है। तो सच में आपको फील हुआ? देखिए मैं आपको बताऊं, ऑटोमेटिक का मेरा बहुत लंबा अनुभव नहीं रहा है। ठीक है। वेट डीसीटी, मैंने जो इनका डीसीटी चलाया दैट इज एब्सोल्युटली मार्वलस, बहुत सॉफ्ट है। जनरली जो वेट डीसीटी के बारे में बताया जाता है कि व्हाई वी इंडियंस नीड टू प्रेफर वेट डीसीटी, हमारा एक गर्म देश है, वेट डीसीटी तेल में डूबा रहता है क्लच, तो उससे वियर एंड टियर कम होगा। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वो लो एंड टॉर्क जो है ना, जब आप कहीं गड्ढे में किसी उसमें फंस जाओगे तो वेट डीसीटी विल पुल योर कार आउट ऑफ दैट मड। मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, लाइफ ज्यादा है, और टॉर्क जिस गाड़ी में ज्यादा हो तो उसको सूट करता है वेट डीसीटी। ओके। म्यूजिक की क्वालिटी कैसी है सर? म्यूजिक की एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कहूंगा, ठीक ठाक, बुरी भी नहीं है, मतलब 100 में से 60-70 नंबर। फैमिली मैन के लिए ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए ठीक है। हाँ, हमें भाई देखो हमारी एज में लोग गजलें सुनते हैं, गजलों के लिए बहुत अच्छी है। बाकी बहुत ज्यादा स्पेशियस कैबिन है, बीच में भी आप अगर देखो डैशबोर्ड के तो ट्रे टाइप से दे रखी है रिट्रैक्टेबल, जिसमें सामान जाएगा। इसका जो आर्म रेस्ट है उसके नीचे इस सेगमेंट का सबसे बड़ा स्पेस आता है, पूरा हाथ चला जाएगा सर का तो डालना। ये कूल ग्लो बॉक्स है, और ये भी कूल्ड है और बहुत सुंदर लगती है। डस्टर का जो अंदर से लुक है ना वो थोड़ा ऑर्डिनरी लगा कईयों को, उन्होंने बोला, पर इसकी फिट एंड फिनिश इंटीरियर्स में बेटर है उससे। और लोगों को इसके कलर जो है ना वो भी बहुत अच्छे लगे। इसमें जो पर्पल जो कलर आ रखा है ना, एक जो इनके टेक्ना प्लस में आ रहा है, हाँ टेक्नो प्लस में आ रहा है, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करी गई। किसी सेगमेंट में कोई और दे भी नहीं रहा। ये बस एक चीज है, ये कंट्रोल यहाँ म्यूजिक की अलग से जगह दे दी है ना। नहीं, अच्छे हैं, और एक तो मुझे अब तक ये समझ नहीं आया किस चीज का है। इनके कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि यूट्यूबर ने कहा था कि द बेस्ट थिंग व्हाट दे हैव डन इज इन्होंने कॉस्ट कटिंग नहीं की। उसका पता चलता है इनके फिजिकल बटन से, क्योंकि उसमें एक एक चीज की वायरिंग आपको अलग से देनी पड़ती है। तो इन्होंने स्क्रीन की जगह स्क्रीन दी, सही बात है, फिजिकल बटन की जगह बटन दिया, आपको कहीं से भी कंफ्यूज नहीं रखा है। और मैं बता दूं भाई, इसमें ना एयर प्योरीफायर वगैरह आता है, सारे फीचर्स आते हैं जो आप सोच सकते हो। तो एक बार आ जाओ सर पीछे। ये जो गाड़ी है पीछे के कितने बंदों के लिए है? 2+1 या प्रॉपर 3? देखो हम कॉलेज में थे तो मेरे एक फ्रेंड थे, वो कहते हैं कोई भी गाड़ी 4 आदमियों के लिए होती है। ठीक है। ये हमारी इंडियंस की मेंटेलिटी थी, और गाड़ी को हम हरियाणा रोडवेज बना देते हैं। ये 4 के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। ठीक है। 5 में यू विल फील क्रैम्प्ड, ठीक है ना। अगर आप इसका जो एग्जैक्ट डीएनए है वो यूरोपियन डीएनए है, तो उसमें क्या होता है कि 4 आदमी हैं, लगेज जितना चाहे डालो और आप निकल लो। ओके। ये बेसिकली उस कंसेप्ट के हिसाब से गाड़ी वर्क करती है। तो मतलब ऐसे 3 लोग बैठ जाएंगे इसमें आराम से? पीछे बैठ सकते हैं, बट दे आर नॉट सो कंफर्टेबल। और सबसे अच्छी बात है इसकी, इनकी जो सीट की डिजाइनिंग लगी मुझे, स्कूप कर रखा है, वो स्कूप किया हुआ है, वो आपकी लंबर सपोर्ट के लिए बेस्ट है। आपको अलग से कोई सपोर्ट के लिए कुछ रखना नहीं पड़ेगा। बाकी रियर में एसी वेंट्स है, लंबर सपोर्ट है, और एक अच्छा लुक देखने के लिए ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है, और साथ ही में ना जो कैबिन दिखता है पीछे की सीट से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही में ना भाई इसमें ना पेट्रोल डलता है 50 लीटर का,
तो E20 से कोई दिक्कत आई है क्या आपकी गाड़ी में, क्या फर्क लगा है? देखो इसमें अभी इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर आप इसमें क्लियरली देखोगे तो अप टू E20, पहली चीज तो ये। ठीक है। दूसरा, रेनो जो है ब्राजील में चल रही है, और वर्ल्ड ओवर अगर आप E20 की टेक्नोलॉजी को स्टडी करोगे तो ब्राजील वो कंट्री है जहाँ E20 को लेके सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है, काफी टाइम से कर रहे हैं वो लोग, 1970 से। काफी पहले, समय से। ओके। तो अगर आप देखोगे तो वो वहाँ जो वो गाड़ियाँ ये रेनो निसान ग्रुप बेच रहा है, तो दे आर कंपेटेबल अप टू E85। इंडिया में इन्होंने कहा है वी कैन इम्प्रूव इट, बट E20 तक हमें कोई इशू नहीं है। आपको कोई इशू फील नहीं हुआ इस गाड़ी? अभी तक तो नहीं हुआ। ठीक है। और मेरी तो गवर्नमेंट से डिमांड भी है भाई, ग्राहक और पर्टिकुलरली मोदी गवर्नमेंट से मैं कहना चाहूँगा, यू आर लूजिंग योर कोर वोटर बेस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके। भाई हम गाड़ी ले रहे हैं, आपने कंप्लायंस डाली हुई है, हमें एक बेटर चीज़ का ऑप्शन क्यों नहीं दिया जा रहा? हाँ, ऑप्शन अगर मैं उसको 10 रुपया महंगा भी खरीदने को तैयार हूँ, आपको क्या आपत्ति है? सही बात। आप थोपिए मत डिसीजन को, क्योंकि ये चीज़ आपके जितने भी यूट्यूबर्स हैं कोई इस चीज़ को एडमिट नहीं कर रहा, मुझे नहीं पड़ रहा, लेकिन आप अगर पेट्रोल की गाड़ी ले रहे हो, और दूसरा उससे क्या होगा, अभी जो सियाम है इनकी जो इंडस्ट्री का एक कन्फेडरेशन है, उनका एक डाटा आया कि पेट्रोल गाड़ियों से लोग पीछे हट रहे हैं। फिर आपके जो पोल्यूशन का वो जो होगा क्राइटेरिया कि हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, लोग डीजल की तरफ वापस जाएंगे, तो फिर वो तो नेट जीरो हो गया। उस पर भी आइसोब्यूटेनॉल डालने की बात, उसमें भी आप भाई ग्राहक पे थोपिए मत। एक जग ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, मेरा मन कर रहा है मैं 100 रुपए की चीज खरीदूं, मेरा मन कर रहा है मैं 1000 की खरीदूं। सर इसका ना जो बूट है ना, सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। हाँ, 700 लीटर कंपनी कह रही थी, एक मतलब छोटा सा कमरा है एक तरीके से। तो क्या सच में वो कहानी है आपके लिए? आप देखिए, बैठ कर देखिए। अंदर भी बैठ सकते मैं तो ये कहता हूँ कि 2 आदमी बैठ के ताश खेल लेंगे इसमें। हुक्का भी लग जाएगा सर? हुक्का लग सकता है, देखो ना, हटाओ इसको। ओके। आप इनके इस ट्रे को हटाओ और हुक्का लगा पड़ा है। 700 हो जाएगा। इसमें क्या स्टेपनी आती है? स्टेपनी भी है। अरे ये चीज काफी सही है यार, जो कि आज की तारीख में कोई इंडियन कार मेकर जनरली देता नहीं। ये देखो, इन्होंने कॉस्ट कटिंग नहीं की है। और फुल साइज टायर है, पहले बता दूं मैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी यार, क्योंकि ना पंचर किट सर मैंने देखा, पता है 2-3 वीडियोस आई थी, फैमिली के साथ बंदा जा रहा है, टायर फट गया, अब वो पंचर किट कैसे यूज करे उसमें? सर मैंने एक वीडियो देखा था हिमाचल का, BMW थी, आई डोंट नो विच मॉडल इट वाज। आप 60-70 की लाख की गाड़ी में एक पीछे का टायर उसमें लगा रखा था, वो टायर उसका पतला वाला। हाँ, पतला वाला बजाज चेतक का था। ई रिक्शा का भी देते हैं लोग। तो शर्मिंदगी की बात है कि यार इतना तो कॉस्ट कटिंग मत करो ना। सही बात है, डिजाइन इस तरीके का बनाओ ना भाई, और बंदा पैसा दे रहा है आपको। भाई 30,000 का मान लो आप, अगर आप रिम के साथ टायर लगाते हो तो 30,000 पे ही आप कंपनी के रिवेन्यू टारगेट्स को मैच करोगे क्या? तो हर चीज डिटेल में जान ली। अब मैं चलना चाहूंगा फोर्थ वे, प्रोज एंड कॉन्स। जितना अभी तक आपने इसको चला लिया, फायदे क्या क्या है सर, सबसे पहले बताओ। फायदे देखो, एक मैं सबसे पहले, हम गाड़ी में कभी ये स्क्रीन, ट्रिपल स्क्रीन, वो क्या नाम है आपका, सनरूफ, मसाजर, उसके लिए घर है भाई, उसके लिए जिम है, हर चीज के लिए अलग पर्पज है। वो गाड़ी नहीं दे सकती आपको। गाड़ी तो भाई उसमें सिर्फ वो आपको अट्रैक्ट कर रही है। बेसिक चीज क्या है, फर्स्ट सबसे बड़ी चीज क्या है, आदमी का सबसे बड़ी चीज क्या है? दिल क्या होता है? इंजन इसका ट्राइड एंड टेस्टेड है। दुनिया की ऐसी 5 कंपनियां जो अपनी जगह नाम रखती हैं, वो उसको यूज कर रही हैं। सही बात है। आप उसको गूगल पे सर्च कर लो। पहली चीज दिल, दूसरी चीज सेफ्टी रेटिंग, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भारत एनकैप की। तीसरी चीज स्पेस मोर देन एम्पल है, 4 लोगों के लिए, एक फैमिली के लिए। चौथी चीज मैं आपको बताऊं, इंडिया में सबसे बड़ी हमें क्या चाहिए? ग्राउंड क्लियरेंस। इन्होंने एक अच्छी चीज क्या कर रखी है, उसके साथ ग्राउंड क्लियरेंस दे दिया, लेकिन जो टायर का साइज है वो उसके बराबर दिया है। 18 इंच का आता है इसमें? 18 इंच का। वाओ। ये नहीं कि 17 इंच का देख के और टायर को मोटा कर दिया, क्योंकि असली जो गाड़ी की स्टेबिलिटी रिम से होती है। करेक्ट। वो फिजिक्स है, आप उसको ब्लफ नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हो अच्छा इंजन, अच्छे फीचर्स, रिलायबल और काम के फीचर्स। और स्टीयरिंग का आप फीडबैक देखो आप। ओके। आपको एट टाइम्स लगता है कि इतना स्मूथ कैसे हो सकता है, अपने आप कैसे चल रही है गाड़ी। हाँ। तो फायदा आपने बता दिया, अब मुझे कमियां बताओ सर, क्या फील हुआ? कमियां मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं फ्रैंकली फिर कह रहा हूँ कि देखो, मैं इसकी जब मैंने ली भी नहीं थी तब भी मेरे दिमाग में क्लियर था, और जैसे आप आज स्कोडा कुशक लेके आए तो मैंने मोटा मोटी जो इसकी बिल्ड क्वालिटी बता देता हूँ मैं। मारुति, होंडा, ह्युंडई और कोई कार मेकर मुझे याद नहीं आ रहा, अभी तो यही चल रहे हैं इंडिया में, उनसे ऊपर है। ओके। स्कोडा कुशक, फोक्सवैगन टाइगून उनके पैरेलल है। ठीक है। महिंद्रा से थोड़ी सी ठीक है, टाटा से कम है बिल्ड क्वालिटी। तो इको स्पोर्ट के कंपैरिजन मुझे बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी लैकिंग लगी। 6 एयरबैग दे रहे हैं तो लगता है कंपनसेट हो रही है।
एक सबसे बड़ी चीज़ मुझे क्या लगी कि इसको निशान फिर अंडर नोट कर ले कि यार रियर कैमरा तुम थोड़ा सा और बेटर कर देते तो इस गाड़ी के साथ अन्याय नहीं होता। ये चीज है। आप उसको और बेटर कर सकते थे। ले लो भाई 100-200 ऊपर नीचे, हाँ। 100-200 ऊपर नीचे। भाई आपने एक कंपनी को गाड़ी को यहाँ तक लेके गए हो, इतना आपने एक एक चीज़ को मैच किया है, आप एक एक चीज़ में टॉप नॉच फीचर दे रहे हो, हर चीज़ क्वालिटी मैच कर रहे हो, तो रियर कैमरा कहाँ से उस पर समझ में आया कि उस पर कॉस्ट कटिंग। प्लीज नोट कर लेना निशान वालों। तो कमी सिर्फ सर को एक ही लगी, वो बता दिया। अब मैं इसके 50 चलाऊंगा पर्सनल फीडबैक। ओवरऑल ना आपके लगभग 18-19 लाख जो भी खर्च हो गए, चला लिया अच्छा खासा, एक्सपीरियंस भी कर लिया, तो लेने के बाद आज मन में ऐसा फील होता है कि काश मैं कोई और गाड़ी ले लेता था। कुछ है? देखो अर्ली डेज हैं अभी तो जैसे हनीमून पीरियड है मेरा इस गाड़ी के साथ। तो मैं आपको फ्रैंकली कहूँ कि अभी मैंने जिस वजह से टेक्टन ली, और टेक्टन का नाम टेक्टन इन्होंने रखा है, तो वो तो अभी उस लेवल पे तो मैंने इसको टेस्ट नहीं किया क्योंकि मैंने पहाड़ों के लिए ली। मेरे को ऑफ रोडिंग का काइंड ऑफ, ऑफ रोडिंग तो पूरी तरह नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फैमिली को इंटीरियर्स में लेके जाने का शौक है। शिमला मनाली नहीं, अंदर की सड़कें जहाँ सिर्फ इंसान ना दिखे, सिर्फ नेचर दिखे। ठीक है। तो वहाँ तक तो मैं नहीं लेके गया, लेकिन सिटी ड्राइव एंड ऑल दोज थिंग्स जितना। और एक दिन मैंने इसको थोड़ा सा ऑफ रोडिंग किया। ओके। बारिश हुई दिल्ली में, अभी खेतों में से ही इधर ही स्किड किया मैंने इसको, तो मुझे पसीना आ गया, नहीं समझ आई कैसे निकालनी। फिर मैंने इसके पैडल शिफ्टर यूज़ की, मैनुअल पे डाला, ट्रैक्शन कंट्रोल हटाया एंड देन इट पुल्ड इट ऑफ। तो मुझे उस दिन लगा कि नहीं T280 जो है, फिर मैंने इनके निसान का फीडबैक लिया, तो वो यही कह रहे थे कि मैनुअल में जो है जो टॉर्क है वो बढ़ जाता है, वो टॉर्क की जो डिलीवरी है वो ज़्यादा आती है। तो जो T280 मैंने उस दिन देखा कि T280 जायज़ है इनका। ठीक है। तो RN के स्कोर के हिसाब से आउट ऑफ 10 कितना स्कोर करोगे इसको? आउट ऑफ 10 फिलहाल तो 8-9 के बीच है। 8-9 के बीच है, बस वो कैमरे के लिए काटा है आपने बस है। नहीं, कैमरे के लिए देखो, मतलब गाड़ी आप अच्छी दे रहे हो, एक जगह क्यों मिस कर रहे हो? सही बात है, वो कंप्लीट पैकेज बन सकता है जब हाँ, अच्छा। मतलब एक स्टूडेंट है, राइटिंग भी अच्छी है, होमवर्क भी अच्छा करके गया है, पेपर भी अच्छा करके गया है, बस 15 मिनट लेट पहुंच गया तो 2-4 नंबर कम आ गए, तो यार 15 मिनट पहले पहुंच जाता। सही बात है। तो ओवरऑल सुखी दुखी? नहीं, आई एम हैप्पी। ओके। मेरा एक रिसर्च डिसीजन था। ओके। और मैं आपको पता लग गया होगा वीडियो देख के कितना। हाँ, और एक दूसरी चीज मैं और बताऊं, देखो लोगों को नहीं पता होता, कंपनी ने इसमें 2 चीजें और बताता हूँ जो मैंने इनके इंजन से पता किया। बोनट खोलोगे ना आप, तो उसमें शायद तक आपने भी उतना ध्यान नहीं दिया हो, इंजन पे लिखा हुआ है कि दिस इंजन हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय रेनो। मैंने आपको बताया कि रेनो का निसान में स्टेक है। इंडियन कंडीशन के हिसाब से बात करें तो रेनो ताऊ है और निसान चाचा है। आप उसको हमारे इंडियन कंटेक्स्ट से समझोगे तो बड़ा भाई है। तो उसमें इन्होंने क्या है कि एक तो इन्होंने बैटरी, उसमें लिखा हुआ है कि एक्सटेंडेड फ्लड प्रोटेक्शन बैटरी है इनकी, स्पेशली वो इस हिसाब से दी हुई है। ठीक है। दूसरा इन्होंने दिया हुआ है जो इनका इंजन है। इंजन को लेके जब आप इस इंजन के बारे में पढ़ोगे तो ये जो इंजन है इसमें इनकी एक स्पेशल ऐसी टेक्नोलॉजी निसान मर्सिडीज को देता है और किसी के साथ शेयर नहीं करता जनरली। वो निसान की एक्सक्लूसिव पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। बोरोन एक मटेरियल होता है, इनके इंजन बोरोन कोटेड आते हैं, पर्टिकुलरली इस कार में। उससे क्या होता है, इंजन ठंडा रहता है, पिस्टन्स पे जोर नहीं पड़ता, लाइफ बढ़ जाती है और इंजन स्मूथली काम करता है। वो बोरोन कोटेड इंजन देते हैं लोग। तो ये है भाई, देख लो इतना डिटेल में। और सर ओवरऑल इस पैकेज से खुश है। तो इस वीडियो को इस तरह से मैं खत्म करना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा डिटेल ओनरशिप रिव्यू निसान टेक्टॉन का कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो करना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और राइड करना है सेफ, ड्राइव करना है सेफ, और बोलना है जय श्री राम। जय श्री राम।